7 एक्शन। जरा सुरेंद्र सिंह राजपूत आपका रुख करते हुए, नुकसान नफा तो छोड़िए, कांग्रेस का भी काफी असर रहा है सर। 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हारी, खुद केजरीवाल भी मुसीबत में फंस गए, हार गए, तो काफी असर कांग्रेस पार्टी का रहा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए अर्पिता, आप लोगों की अपनी मीमांसाएं हैं। मैं इस निर्मम मीमांसा का भी धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत करता हूं। हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम स्वयं को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। पब्लिक ने जितना हमको सपोर्ट किया, हमने वो काम किया। हमने तो किसी को हराने, हाँ, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आप पार्टी के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। 11 साल का कुशासन था और केंद्र सरकार का भी 11 साल का कुशासन था, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। बिजली, पानी और जमुना मैया के वाटर के लिए हम केजरीवाल सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो इस तरीके का ये आरोप लगा देना कि साहब इन्होंने हरा दिया, इन्होंने जिता दिया। आज की डेट में मान लीजिए अगर हमारा और आप पार्टी का समझौता हो गया होता और आप पार्टी फिर चुनाव हार गई होती, तो हमसे कहा जाता है ये तो नसुड्डे हैं, ये तो पनौती हैं, ये तो ऐसे हैं, जिसके साथ जाते हैं वो हार जाता है। आज की डेट में आप पार्टी ने इच्छा नहीं जाहिर की, हम लोगों ने अपना चुनाव लड़ा, आपने अपना चुनाव लड़ा। हमने तो हरियाणा में आप पार्टी को नहीं कहा कि आपने हमें हरा दिया, हमने तो गुजरात में आप पार्टी को नहीं कहा कि आपने हमें हरा दिया, हमने तो गोवा में नहीं कहा आप पार्टी को कि आपने हमें हरा दिया। लेकिन हाँ, नोएडा के से चलने वाले जितने हमारे साथी मीडिया के चैनल हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कांग्रेस को कोसने के लिए चाहिए, कवाली बेइज्जती। और भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ कांग्रेस को कहने के लिए चाहिए। कांग्रेस जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ी। बताइए, यमुना के पानी को साफ कराना क्या अच्छा मुद्दा नहीं था? हवा को साफ करना अच्छा मुद्दा नहीं था? दिल्ली को रेप की कैपिटल बना दिया, महिलाओं के प्रति अनाचार, अत्याचार, दुराचार हो रहे हैं दिल्ली में, ये मुद्दा हमने अच्छा नहीं चुना। अगर आप ये कह रहे हैं सर, ठीक है ना, उमर अब्दुल्ला ने भी तो ट्वीट किया था ना कि आप और लड़िए, आप लोगों के अगर आप साथ होते तो हो सकता है कि ये सीटें 37 तक पहुंच जाती, बहुमत के आंकड़े तक आप पहुंच जाते, लेकिन साथ ना लड़ना क्या नुकसान लेकर नहीं आया? उमर अब्दुल्ला, अर्पिता जी, उमर अब्दुल्ला हो चाहे हमारे नोएडा के साथी मीडिया वाले हो, हमारे बाप दादा नहीं लगे हुए। हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। चुनाव हम राज्य स्तर पर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, जहां हमारा समझौता हो पाएगा वहां हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक जमात है, अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ना है। हम यहां पर किसी एनजीओ के रूप में नहीं आए हैं चुनाव क्या नाम भारतीय राजनीति में। सच बात यह है कि 2013 तक क्या नाम कांग्रेस पार्टी को सत्ता दे रखी थी, अब उसके बाद जो है आप पार्टी को सत्ता मिली, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली, हमारा तो एक भी विधायक नहीं। हम तो लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी, हम तो उस डबल इंजन की सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि यमुना मैया को साफ कीजिए, गंगा मैया के झूठे बेटे। ठीक है, लेकिन गंगा मैया अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चला कर्तव्य पथ पर, जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। हम कई बार जीते हैं अर्पिता जी, कई बार हारे हैं, लेकिन हमारी हार जीत में हमारे अपनों ने बदली है, हमारी अपनी पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर ने बदली है। किसी मीडिया के कारकुन ने नहीं बदली, किसी हमारे साथी ने नहीं बदली, हमारे साथी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके साथ करती हूं और 2-4 सवाल मेरे आपसे होंगे। मैं चाहती हूं कि उसका जरा, आपने भी विश्लेषण तो कर ही लिया होगा, हार पर विश्लेषण हो गई होगी, अब हम विश्लेषण जरा कर लेते हैं कि आगे भविष्य आम आदमी पार्टी का क्या, यानी आपका क्या होगा। दिल्ली मॉडल और ब्रांड केजरीवाल, इन दोनों को जनता ने नकार दिया है, दुकान तो खाली हो गई है, अब क्या बेचेंगे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जनता ने नकार दिया है। जनता ने हमें नई भूमिका दी है, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। हम पूरी विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता ने जो आदेश दिया चुनाव तो आपने ये भूमिका के लिए तो लड़ी नहीं थी। मैं कह तो रहा हूं कि जो हम जिस भूमिका से चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र में वो स्वीकार्य नहीं होता है, बल्कि जनता जो आदेश देती है लोकतंत्र में उसको स्वीकार किया जाना जरूरी होता है। और लोकतंत्र में आज दिल्ली के अंदर हमें एक मजबूत विपक्ष रोकना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन जनता ने अनुराग जी, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। दिल्ली के 43.5% लोगों ने अपनी राय अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दी है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुमत हमें नहीं मिला है।
तो हम उसी भूमिका में, जिस भूमिका में हमें दिल्ली के लोगों ने भेजा है, हम उसमें अपनी मेहनत से काम करेंगे। हम कौन सा दिल्ली की सत्ता में शुरू से कोई हमारे बड़े कोई बुजुर्ग कोई राजनीति में थोड़ी थे कि उनके बच्चे थे और हम राजनीति में आ गए सीधे। हम तो आम लोग थे, हमको वहां तक पहुंचाया भी लोगों ने था। अब नई भूमिका दी है तो नई भूमिका को निभाएंगे। आज देश के कम से कम 10 राज्यों में आम आदमी पार्टी के इलेक्टोरल फुटप्रिंट है। धीरे धीरे हम अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे और जो भूमिका दिल्ली में हमें विपक्ष की मिली है उसको निभाएंगे। लेकिन सर कि कुछ उदाहरण है, जनता दल देख लीजिए, असम गण परिषद देख लीजिए, जैसे दल जो है ना जोर शोर से अस्तित्व में आए और फिर सरकार बनाई, बिखर गए। कहते जो पावर है ना सर, वो एक तरीके से फेविकोल का काम करती है। जब आपकी विचारधारा या हाईकमान, आपका जो आला कमान हो वो इतना मजबूत हो, तो विचारधारा तो है नहीं, वो कट्टर ईमानदार की विचारधारा लेकर चले थे, ऐसे तो कोई विचारधारा पार्टी की है नहीं, तो किस तरीके से बांधेंगे आप? आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये आपका निजी विचार हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हमारी एक मजबूत विचारधारा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी एक मजबूत विचारधारा है। और अगर आप उदाहरण लेना चाहती हैं तो मैं उदाहरण दे देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी उन लोगों में से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था। वो 57 में हारे, 62 में हारे, फिर 62 में हारे, फिर 84 में हारे, लेकिन धीरे धीरे उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई एक चुनाव की हार जीत किसी पार्टी का भविष्य तय नहीं करती है। हम अपने मुद्दों को लेके, अपनी बातों को लेके लोगों के बीच में फिर से जाएंगे, देखेंगे क्या कमियां रही, आत्मचिंतन करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे और फिर वापस लौट के आएंगे और इससे मजबूती के साथ वापस लौट के आएंगे जिस ताकत में आज हम थे। ठीक है। पार्टी विस्तार योजना क्या सोचते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर उस पर पूरी तरह से मंथन हो रहा है। आज सभी विधायकों को बुला करके भी अरविंद केजरीवाल जी मिले थे, विपक्ष के रूप में क्या हमारी रणनीति होगी वो तय किया था और सभी ने एकमत होकर के ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिन उम्मीदों से लोगों ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पहली कैबिनेट में 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करवाएं कि वो पहली कैबिनेट में इसको पास करें, विपक्ष के रूप में उनके ऊपर ये नजर बना के रखें, दबाव बना के रखें और जगह जगह पे जहां जहां आने वाले समय में चुनाव होने, वहां पार्टी के संगठन का कैसे विस्तार करना है, अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में वो काम भी करेंगे। ठीक है, यू आर राइट ब्रो। सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस क्यों ऐसे कह रही है कि शिंदे रास्ते पर चल रहे हैं भगवंत मान? अरे एक जगह उनकी सरकार चल रही है, चलने दीजिए ना। देखिए अर्पिता जी, दो बातें बताता हूं मैं आपसे, थोड़ा सा जल्दी से मैं बता देता हूं। पहली चीज, आप पार्टी नैतिक हक खो चुकी है पंजाब को चलाने के लिए, ये अपने आप में सच है। कब गिरेगी? अपने बोझ से गिरेगी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। पंजाब एक सीमांत राज्य है और सीमांत राज्य की जो समस्याएं हैं वो बहुत दूसरी होती हैं, चाहे आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे चिट्टे से रिलेटेड हो, चाहे बेरोजगारी से रिलेटेड हो और चाहे किसान की समस्याओं से रिलेटेड हो। उसमें किसी में भी भगवत मान की सरकार कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अपने आप को प्रभावशाली बताने में कामयाब नहीं रही है, तो ये अपने बोझ से गिरेगी। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2013 में जमुना मैया के झूठे बेटे ने थोड़ा समझा तो दीजिए, ये है क्या? मतलब शिंदे की राह पर भगवत मान चल रहे हैं, आज से तो समझा दीजिए। हाँ नहीं, अब शिंदे की राह पर भगवंत मान तो चलेंगे ही, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल जी का सीधा सीधा सा मैं बता तो रहा हूं ना कि आज की डेट में जिस आदमी के पास ताकत है या जिस आदमी के पास बाकी चीजें, जिसने आदमी ने आप पार्टी को बनाया था और जो वहां पर सरकार चला रहे हैं भगवंत मान साहब, अब उनके ऊपर ही सारी पार्टी को चलाने का प्रेशर होगा या सारी चीजें होंगी, वो अभी आपको 2-4 दिन में साफ दिखाई दे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं कहना चाहता हूं अर्पिता, सिर्फ 10 सेकंड मैं आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा था कि 2013 में यमुना मैया का झूठा बेटा दिल्ली में आया था, झूठ बोल करके शीला जी पे, मनमोहन सिंह जी पे आरोप लगा करके 2025 में चला गया। और 2014 में गंगा मैया का झूठा बेटा आया था देश में कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगा करके। आप ध्यान दीजिएगा कि 26 तक आते आते गंगा मैया का झूठा बेटा दिल्ली और देश में चला जाएगा। जफर भाई ये चीजें रखिएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। था कि बीजेपी के लिए सबसे मजबूत चेहरा अरविंद केजरीवाल है, ब्रांड केजरीवाल। ब्रांड मोदी और ब्रांड केजरीवाल अब कहां आमने सामने भिड़ते हैं? और इंडिया गठबंधन में जो आप ये कहते हैं कि हम सबसे वही हैं जो मोदी को हरा सकते हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल End of आज story। भी वही बात अब सही आपका है पार्टी क्योंकि और केजरीवाल एंड कंपनी। क्योंकि ठीक है। कांग्रेस ये आप जफर जी ये आप हमारे बारे में जब से हमारी पार्टी बनी है 10 बार कम से कम ये कह चुके हैं कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई और हम उससे ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे हैं। तो इस बार भी हम उससे मजबूत होकर के वापस लौटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की इनका जो सिस्टम है, ये जिस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, उसको टक्कर देने की हिम्मत और ताकत अगर आज के दिन किसी कार्यकर्ता में है तो वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में ही है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जफर इस्लाम जी, अब इतना अच्छा मैंडेट मिला है आपको दिल्ली में, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कहेंगे कि हम पहली कैबिनेट के अंदर 2500 रुपए सब महिलाओं का आदेश पारित कर देंगे, लेकिन आपने एक बार भी उसका जिक्र नहीं ठीक है किया। सर, ये तो अब इसीलिए कह दिया। हमारे सारे अनुराग जी, अब ये तो आगे विधायक चलेगा ना, क्योंकि आप विपक्ष में विपक्ष। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। राजपूत जी, देखिए, अशांत मणिपुर के जो सीएम थे, बल्कि असफल सीएम थे वीरेंद्र सिंह जी का, आखिरकार इन लोगों ने इस्तीफा लिया। हम लोग तो सालों से मांग कर रहे थे कि वहां राष्ट्रपति शासन लेंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक पक्ष में खुल करके खड़े थे और मणिपुर को अशांत और आतंकवादियों के साथ में इन लोगों ने कर दिया था। अभी जफर भाई कह रहे थे कि विधायकों से की मांग से कुछ नहीं होता, तो चुनी हुई सरकार में जफर भाई विधायकों की ही मांग से सब कुछ होता है। और अब वीरेंद्र सिंह का आप लोगों ने इस्तीफा लिया है, तो असफल गृह मंत्री का भी इस्तीफा ले लीजिएगा तो शायद मणिपुर शांत हो जाएगा। केंद्र में जो गृह मंत्री हैं, पिछले पूरे 1.5 साल से लगातार प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, आज एक सही समय है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मणिपुर में सारे पक्षों से मैं बात तेरा की जवाब जाए, दूंगा। सारे मैतेई को, कुकीज को, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और वहां शांति बहाली की अपील के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और राष्ट्रपति शासन लगा करके ये काम किया जाना चाहिए। और देश संकट में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।